आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम एक हैं। एक्ट को लागू करो, लागू करो, लागू करो। डिसेबिलिटी एक्ट ये सेटिंग है। आज मेरे हाथ खड़े करो। चोरी है भाई। कोई बात नहीं, आदमी नहीं है मेरा। मेडिसिन ली थी मैंने। बढ़ा दिए हैं सोयाबीन ऑयल और इधर आओ जी, इधर आओ। ये पाइप है जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। तिरंगा झंडा जिंदाबाद, तिरंगा झंडा जिंदाबाद, तिरंगा झंडा जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तिरंगा झंडा जिंदाबाद, तिरंगा झंडा जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तिरंगा झंडा जिंदाबाद, तिरंगा झंडा जिंदाबाद। ये जो किसानों के अंदर राजनीति आ गई है, आज ये जो बॉर्डर्स के अंदर हम ये प्रोटेस्ट करने का प्रयास करना चाहते हैं। अरे बॉर्डर वाले किसान जो हैं, ये सीधा मुकाबला पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं और पाकिस्तान को ये तिरंगा झंडा आन बान शान के साथ ये ऊंचा रहना चाहिए, ये दिखाने का प्रयास करना चाहता हूँ। पहले हिंदुस्तान है, फिर तिरंगा है, फिर किसान है। और अगर तिरंगे का अपमान होगा तो ये बॉर्डर पर बैठा हुआ किसान कभी बर्दाश्त करने को प्रयास नहीं करना चाहता है। श्रीमान टिकैत जी, हिंदुस्तान रहेगा तो तिरंगा रहने वाला है, अगर तिरंगा रहेगा तो किसान रहेगा, अगर हिंदुस्तान नहीं रहेगा तो यहाँ कोई रहने का प्रयास नहीं करना चाहता है। इसलिए वो ऐसे देशद्रोही ताकतें जो तिरंगे का अपमान करने का प्रयास करना चाहती हैं, आज बॉर्डर क्षेत्र आरपुरा के अंदर ये बताने का प्रयास करना चाहता हूँ, सबसे पहले हिंदुस्तान, उसके बाद तिरंगा और उसके बाद किसान और बाकी सब लोग उसके बाद के अंदर हैं। इसलिए ये जो राजनीति छाई हुई है दिल्ली के अंदर, अरे बॉर्डर के किसानों से पूछो किस तरह से बम और गोलों के धमाकों से रोज पाकिस्तान का मुकाबला करने का प्रयास करना चाहते हैं। ये हाल उठा करके बताना चाहते हैं कि फर्जी किसान हमको कभी मान्य नहीं होंगे। अरे किसान वो है जो अन्न पैदा करता है, अन्नदाता हमारा, भगवान के बाद किसान का रोल है। इसलिए मैं मांग करना शाम भैया मैं भी पीछे जरूर कर ले। आज यहाँ वार्ड नंबर 9 में उस्ताद महल्ला के बीच में जो नगरोटा पार्क है हमारा बहुत प्राचीन, यहाँ पर आयुष का कैंप लगाया गया, मेडिकल का कैंप। इसमें हर किस्म की मेडिसिन, चाहे वो विटामिन सी है या और है, ताकत वाली दवाइयाँ हैं या इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं, हर किस्म का यहाँ ये कैंप लगा है। मेरे साथ ऑनरेबल कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 9 के सुनीत रैना जी, हमारे NHM के रोहित सेठ जी और इनकी पूरी टीम, डॉक्टर वगैरह हर जगह जहाँ आए हुए हैं। बहुत से लोग भी यहाँ आए हैं मेडिसिन लेने के लिए। बहुत से कैंप इन लोगों ने लगाए हैं। कोविड-19 में भी बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, कर रहे हैं, आज भी लगे हुए हैं इस काम को। मैं यही प्रार्थना करते हुए ईश्वर से कि और इनको ये, चाहे हमारे डॉक्टर हैं, चाहे इनका पूरा स्टाफ है, रोहित जी हैं, इनकी पूरी जो टीम है, संगठन पूरा लगा हुआ है, इसी तरह के कैंप और लगाते रहें ताकि जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको मदद और सपोर्ट होती रहे, ताकि वो बीमारी से निजात पा सकें। हम एक हैं। आवाज दो। हम एक हैं। आवाज दो। हम एक हैं। पूरी मैं बैठा हां, चलो कोई नहीं, मेरी बहन जी रखन तू चल। अज साढ़े 64 दिन हुई है ना हड़ताल पर बैठे दे। 64 दिनों च असें इ'यां लग्गे दा है कि भगवान भोलेनाथ ने गै साढ़ा इंसाफ करना है और साड़ी जिहड़ी मांग है, साड़ी एक सोच है जिहड़ी वो है कि श्राइनिंग बोर्ड
वैष्णो देवी कन्नै इन्हें मंदिरों का रख रखाव जोड़ा उहदे कन्नै जोड़िया जा ताकि इनकी व्यवस्था अच्छी होई आ। ये जेडे मंदिर डिगने पर आए दे न ये बची जान। लोग जेडे सताए दे न धर्म अर्थ कोला उनका भी अच्छा जीवन कुतै बने, उन्हें भी जिंदगी का जीने दे कोई दिन जेडे साढ़े बचे दे न वो अच्छे दिन असें लब्भन। तो साड़ी क्या मंशा है, खाली जम्मू के मंदिरें की गल नहीं है, श्रीनगर के लोगों की भी यह मांग है, उत्तरवेणी परमंडल के लोगों की भी यह मांग है। जिन्हें भी धर्मर्थ के अंडर मंदिर आते हैं सारे मुलाजम एकजुट होइए बैठे दे न और 64 दिन बड़े होंगे न। और साड़ी जी ये लड़ाई है अगर 64 दिन होर भी बौने पौग अस हटने लेने और ये सोचते हूँ अस प्रेजिडेंट चेंज करी ओड़गे, दूआ प्रेजिडेंट लागे। और जेड़ा इन्हें प्रेजिडेंट लाया उस प्रेजिडेंट ने ये पहले कौंसल मैंबर भी रहे न, 30 साल इन्हें धर्म अर्थ की लुटदे हुई आ और दोबारा वो प्रेजिडेंट की कुर्सी पर बेहिए न। इन्हें ये नहीं पता लगा कि गवें दे अगुआं घाह खाने से आई हो, तुसें किन्ने चिर होए आने लोगों की सेवा करदे कि जेकर तुस पहले गै इस धर्म अर्थ की खोखला करारदे हे। और इस वेले ये टाइम जेडे गंडोत्रा साहब इत्थे प्रेजिडेंट बैठे न बड़ी बड़ी गलती करी ओड़ी उन्हें। इस वेले कुसै दे कुल्ले अग लगी दी है, लोग बुझाने आस्ते आंदे न, उसी भड़काने आस्ते नहीं आंदे। साढ़े घर जले दे न, साढ़े परिवार दुखी न, अस परेशान हाँ। साड़ी परेशानी का एक हल है श्राइनी बोर्ड, श्राइनी बोर्ड, श्राइनी बोर्ड। एकता जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लागू करो। हम सब एक है, हमारी मांगे पूरी करो। विकलांग एकता जिंदाबाद, विकलांग एकता। जी सर, मेरा नाम है अब्दुल रशीद भट्ट, स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन। आज हम हैंगर स्ट्राइक पर इसलिए मजबूर हो गए हैं कि हमें पिछले 20 सालों से हम लड़ते रहे अपने हुकूक के लिए जो हमने आइन और कानून ने दिया है, मगर बदकिस्मती की वजह से यहाँ की सरकार हमें हमेशा नज़रअंदाज कर रहे हैं। मीडिया में वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं मगर हम लोगों को सफ़र करने पर मजबूर कर रहे हैं, मगर ग्राउंड लेवल पर वो कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे कि हमने हर वक्तन यहाँ की LG हुकूमत से और मरकज़ी हुकूमत को भी लेटर भेजी है और उनको रिक्वेस्ट की है और हमने इससे पहले भी हड़तालें किए हैं और प्रोटेस्ट किए हैं, उन तक उनके कानून तक जो कभी भी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। इसलिए हम आज टिल डेथ हैंगर स्ट्राइक करने पर मजबूर हो रहे हैं। ये इसकी जिम्मेदारी सारी मतलब सरकार पर आयद हो रही है क्योंकि मतलब उनको जो भी वो वादे कर रहे हैं वो खोखले हो रहे हैं, उन पर कोई असर मतलब ग्राउंड लेवल पर नहीं होता है। जैसे कि हमारे डिसेबिलिटी एक्ट 2016 मरकज़ ने पास किया है मगर यूटी बनने के बावजूद भी हम यहाँ पर लागू नहीं हुआ है। इसलिए हम आज फिर मजबूर हो गए हैं कि हैंगर स्ट्राइक करने पर अगर सरकार ने हमारे मसले और मसाइल हल किए होते तो आज यहाँ की नौबत नहीं आती है। पेट्रोल की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो। किसानों के मसले हल करो, हल करो, हल करो। किसानों के मसले हल करो, हल करो, हल करो। बजट हाय 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 हाय, बजट हाय 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 हाय। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। बजट हाय 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 हाय। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बजट हाय 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 हाय। पेट्रोल की कीमतें कम करो, कम करो, कम करो। ट्रांसपोर्टरों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। व्यापारियों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। राज्य का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। बजट हाय 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 हाय। बजट हाय 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 हाय। बजट हाय 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 हाय। आज हम सारे व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स और जम्मू के लोग हम सारे इकट्ठे होकर के जो बजट ये पेश किया गया है उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बजट नहीं, ये सेल का जो है ये एडवर्टाइजमेंट की गई है। इसमें तमाम चीजों की प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, एयरपोर्ट्स को बेचा जा रहा है,
बिजली को बेचा जा रहा है, रेलवे को बेचा जा रहा है और तमाम प्राइवेट सेक्टर की चीजों की प्राइवेटाइजेशन की जा रही है। प्रधानमंत्री जी, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, बेरोजगार नौजवानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है और रियासत का दर्जा वापस करने के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि हमारे जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं उनकी नौकरियों के लिए व्यवस्था की जाए। व्यापारी और ट्रांसपोर्टर्स जो उनके लिए जो कुछ नहीं है, जो महामारी में जम्मू कश्मीर के व्यापारियों को, ट्रांसपोर्टरों को, किसी को कुछ नहीं मिला, उनके लिए इस व्यवस्था नहीं की गई है। और हमारी ये मांग है कि ये जो बजट है इसमें जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा वापस देने के लिए, हमारा विशेष अधिकार वापस देने के लिए और जो हमारे किसानों के 3 बिल, कृषि बिल है, उन्हें रद्द किया जाए। और साथ में हमारा ये कहना है कि ये जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस दिया जाए और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, इस बजट को रिव्यू किया जाए और जो तमाम प्राइवेटाइजेशन जो जम्मू कश्मीर में आप बिना स्टेट सब्जेक्ट, बिना किसी प्रमाण पत्र के जमीनें दे रहे हैं और पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया जाए और उसे जीएसटी के दायरे में लाया जाए और किसानों के 3 बिल रद्द किए जाएं। इस मांग को लेकर के हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। बजट हाय हाय, बजट हाय, पेट्रोल की कीमतें कम करो, पेट्रोल की कीमतें कम करो, बजट हाय हाय, बेरोजगारी हाय हाय, जम्मू कश्मीर की मांगे पूरी करो, जम्मू कश्मीर की मांगे पूरी करो, बजट हाय हाय। बात सुन, ये सेटिंग है। वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को फौरन रिमूव करो, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को फौरन रिमूव करो, फौरन रिमूव करो, मैं राजेश पड़गोत्रा, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नेशनल पैंथर्स पार्टी जम्मू। आज हमने जो ये पुतला जलाया है ये वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू प्रोफेसर अशोक अम्मा का है। हमारे 2-3 मुद्दे हैं। एक तो ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इरेगुलरिटीज़ इतनी ज़्यादा इस वाइस चांसलर ने की है, इतनी ज़्यादा करप्शन वहाँ पे की है। सेंट्रल का जो फंड्स डेवलपमेंट का वहाँ पे आया था, लगभग 10 करोड़ के करीब जो है इसने वहाँ से स्कैंडल किया हुआ है, पैसा लूटा हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और रोस्टर चेंज किए हुए हैं। जो प्रोफेसर की पोस्टें शेड्यूल कास्ट के लिए वहाँ पे आई थी, इसने उसको कन्वर्ट करके जनरल कास्ट की जो है वो अपने लोगों को जो है वहाँ पे फिट कर दिया। वहाँ पे 75% कश्मीर के लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के लिए थी और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के लोगों ने जदोजहद करके, एजुटेशन करके यहाँ पे इंस्टॉल करवाई है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 75% जो है वो कश्मीर के लोग जहाँ पे लगाए हुए हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में 90% कश्मीर के लोग लगाए हैं। यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में भी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में भी कश्मीर के लोग ही वहाँ पे के फिट किए हुए हैं। क्या जम्मू के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? हमारे जो बच्चे हैं क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को इमीडिएटली रिमूव किया जाए, क्योंकि इसके खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस हैं
उसकी इंक्वायरी जो है वो एसीबी जम्मू कर रही है और डीएसपी रैंक के ऑफिसर जहां पे इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक ये वाइस चांसलर जो है ये इस पोस्ट पे बना रहेगा तब तक फ्री एंड फेयर जो है वो इंक्वायरी नहीं हो सकती। इसलिए हम एलजी साहब से अपील करना चाहते हैं कि इस वाइस चांसलर प्रोफेसर अशोक अहमा को इमीडिएटली रिमूव किया जाए और यहाँ पे जो है एक डोगरा बीसी जो है जम्मू की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगाया जाए ताकि आज वार्ड नंबर 1 में टाइल वर्क का बहुत पेंडिंग काम था। यहाँ के लोगों के रहने वालों की डिमांड थी कि यहाँ पे टाइल वर्क की ज़रूरत थी। जो एरिया था प्रॉपर नहीं था और एक अच्छी सुविधा लोगों को प्रदान हो, ऐसा एक प्रयास किया गया है कि ये जो 9,50,000 की लागत से ये टाइल वर्क है शुरू किया गया है। इनसे यही आग्रह है कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो और एक क्वालिटी वर्क हो ताकि जनता को ये सुविधा हम प्रदान कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रेट बढ़ा दिए हैं, सोयाबीन ऑयल और भी बड़ी चीजों पे इन्होंने रेट का बढ़ावा किया। और साथ ही ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि वो गैस पाइपलाइन जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है हमारी तरफ से, ये बजट को लेके है कि बजट जो जब भी आता है तो आम आदमी की जेब में मार लगती है। साथ में इन्होंने बड़ा जो एक ऐलान किया है कि गैस पाइपलाइन शुरू की जाएगी। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम कि 2011 में भी एक ऐसा ही इन्होंने गैस पाइपलाइन का शुरू करवाया था और उसकी मंजूरी भी दी गई थी। आखिर उस प्रोजेक्ट में ऐसी क्या प्रॉब्लम, क्या खराबी आ गई कि अब ये दोबारा नए से लागू करना चाहते हैं। और साथ ही भी बजट में रोजगार की कोई बात नहीं की गई। जो बॉर्डर बेल्ट पे जो लोग सफर कर रहे हैं उनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए कोई बात नहीं की गई। और आम आदमी की जेब पे मार है, चाहे पेट्रोल है, डीजल है, सोयाबीन है। वो किसानों को यूरिया महंगा कर दिया गया। ये हमें सिला मिला है। अगर एक किसान अगर अपनी आवाज बुलंद करता है तो उसकी खाद की सामग्री भी महंगी कर दी जाएगी। इस चीज का हम खंडन करते हैं और हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि अब ये इनकी पॉलिसी और नीतियां नहीं चलेगी और सरकार बनती है। अब कहते हैं, कहावत है, दिन दुगनी रात चुगनी के लिए कि आपको हमेशा सरकारी कामों में बढ़ोतरी हुई, काम हो गया, आपको लाभ मिलेगा। मगर ये सरकार ऐसी एक नालायक सरकार है जिसने दिन दुगनी और रात 10 गुना महंगाई करके हम लोगों पे थोपी है। हम इसका खंडन करते हैं और जम्मू कश्मीर का युवा अब ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा। जय हिंद। टीम जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है हमारी हक इंसाफ काउंसिल की, उसकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने का सबसे बड़ा मुद्दा आज जो है वो है जम्मू यूनिवर्सिटी पुंछ कैंपस, जिसकी 2008 में एक सरकार ने संग बुनियाद रखी। उसके बाद सरकार तब्दील हुई और उसकी फिर से संग बुनियाद रखी गई, लेकिन किसी भी सरकार में उसका काम नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं अड़चने आई उसमें। 2017 में हक इंसाफ काउंसिल की टीम ने ढिंगला में धरने दिए, जिसके ऊपर हमें अरेस्ट भी किया गया, अंदर भी डाला गया। लेकिन आज बिलखसूस पुंछ की आवाम के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है कि गवर्नर इंतज़ामिया ने 8 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं जम्मू यूनिवर्सिटी पुंछ कैंपस के लिए। और उसी के लिए, उसी चीज़ को लेकर आज हम पुंछ की आवाम को पहले मुबारकबाद देते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब बहुत बड़े बड़े लीडर्स आ जाएंगे इसका क्रेडिट लेने के लिए, लेकिन मैं पुंछ की आवाम को ये बताना चाहता हूँ, ये किसी सियासी रहनुमा की तरक्की नहीं है। सियासी रहनुमाओं ने हमें 2 बार यहाँ पर हमें बेवकूफ़ बनाया। पढ़ी लिखी जो यूथ थी उसको बेवकूफ़ बनाया। हम जैसे जो गरीब बच्चे हैं यहाँ पे जो मास्टर्स करने के लिए बाहर नहीं जा सकते थे, उनके लिए हमने वक्तन फ़वक्तन हर सियासी रहनुमा के दरवाज़े खटखटाए, लेकिन कहीं पे भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमने धरने दिए, प्रोटेस्ट दिए। जो भी यहाँ पर चीफ़ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती आई, हमने उनको भी मेमोरेंडम दिया, उनसे भी बात करने की कोशिश की गई। जो भी एक बंदा आया यहाँ पे हुकूमत की तरफ से, हमने उससे बात की, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई थी। लेकिन आज गवर्नर इंतज़ामिया को पता नहीं कैसे हम पे तरस आया, लेकिन हम फिर भी उनको बहुत बहुत मुबारक देते हैं। उसके साथ साथ अपनी पूरी टीम को मैं मुबारक देता हूँ, जिन्होंने इसके लिए बहुत जद्दोजहद की है, कहीं ना कहीं अपना पार्ट प्ले किया है इसको यहाँ पर लाने
के लिए। और एक बार फिर मैं अपने तमाम साथियों की पुंछ की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ और बिलखुसूस यूथ को बहुत बहुत मुबारकबाद।